हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ क्लास वन का। ठीक है, क्लास वन का हमारा NCERT, ठीक है, NCERT का सिलेबस क्या होने वाला है। NCERT के सिलेबस में क्या आता है बच्चों को, वो चीज़ हम देखेंगे। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सिलेबस होता है NCERT का, अगर आप लोगों को पता होगा तो। सिंपल जो होता है उसमें क्लास वन के अंदर चैप्टर नंबर 1 होता है हमारा शेप्स एंड स्पेस। ठीक है, शेप्स बताई जाती हैं बच्चों को कौन कौन सी होती है, जैसे कि सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया एंड रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, वो सब जो है शेप्स बताई जाती हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर। और स्पेस क्या होता है वो बताया जाता है। जो नेक्स्ट के अंदर चैप्टर आता है वो होता है हमारा नंबर्स फ्रॉम 1 to 9। 1 to 9 ओनली बच्चों को नंबर सिखाए जाते हैं विथ स्पेलिंग उस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट जो होता है वो होता है एडिशन। एडिशन में क्या होता है, एडिशन के अंदर बच्चों को ऐड करना सिखाते हैं, जो कि 1 to 9 डिजिट्स के ही होते हैं। बहुत बड़े नंबर्स नहीं सिखाए जाते हैं। NCERT के अंदर ये चीज़ अच्छी भी है और बुरी भी है, क्योंकि आप अगर प्राइवेट स्कूल से कंपेयर करोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि सिलेबस बहुत कम है, बट जो बच्चों को चीज़ सीखनी चाहिए उस एज में, उसके अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट जो सिलेबस जो होता है ना, ये बिल्कुल ठीक होता है। नेक्स्ट जो होता है बच्चों को सब्ट्रैक्शन सिखाया जाता है। ये भी 1 to 9 डिजिट यानी कि सिंगल डिजिट में जो रहते हैं वही वाले सिखाए जाते हैं, जैसे कि 9 - 5, इस तरीके से सिंगल डिजिट के। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो होता है हमारा नंबर्स फ्रॉम 10 to 20। नंबर्स फ्रॉम 10 to 20, 10 to 20 नंबर्स उसके अंदर बच्चों को सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट होता है टाइम। इसमें बच्चों को बेसिकली टाइम देखना सिखाया जाता है कि टाइम कैसे बच्चे देख सकते हैं, कैसे वो सीख सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेजरमेंट। मेजरमेंट के अंदर भी बच्चों को मेजरमेंट बताई जाती है कि किस चीज़ को कैसे नापते हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ को भी थोड़ा सा बच्चों को डिटेल में समझाते हैं, और डिटेल में भी वो उतना ही होता है जो उनकी एज के अकॉर्डिंग उनके लिए सही रहता है। नेक्स्ट आता है इसमें चैप्टर नंबर 8, दैट इज नंबर्स फ्रॉम 21 to 50। 21 से लेकर के 50 तक के इसके अंदर बच्चों को नंबर सिखाए जाते हैं विथ स्पेलिंग। इसके बाद होता है डेटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग में क्या होता है, सिंपली बच्चों को एक ग्राफ बना करके दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से कुछ एक सिंपल सा ग्राफ बना करके दिया जाएगा, उनके नंबर्स वगैरह लिखे होते हैं। तो बच्चों को क्लास 1 से ही डेटा हैंडलिंग जो है, डाटा हैंडलिंग या डेटा हैंडलिंग आप दोनों बोल सकते हो, उसको सिखा दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ये क्लास 1 से शुरू होता है और आगे तक ये 10 12 तक ही चलता ही रहता है। उसके बाद में आता है पैटर्न। पैटर्न के अंदर क्या होता है, पैटर्न के अंदर जो है बच्चों को पैटर्न सिखाए जाते हैं कि कौन सी चीज़ किस तरीके से बनती है, उसका क्या पैटर्न है। ठीक है, किस पैटर्न में वो चीज़ बन रही है। फिर आते हैं नंबर्स। जितने भी नंबर्स होते हैं, जिन भी नंबर्स को हमने सीखा है, उनको डिटेल में बच्चों को बताया जाता है विद स्पेलिंग, विद नंबर्स। ठीक है, कुछ डिक्टेशन टाइप की, अगर आप लोगों ने देखा होगा, जो डिक्टेशन टाइप की होती है बच्चों को, वो भी इसके अंदर थोड़ी बहुत दी जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहता है वो होता है मनी। इसमें बच्चों को पैसे जो होते हैं, ठीक है, जो पैसे होते हैं या जो रुपए होते हैं, उसके बारे में बताया जाता है। पैसों को कैसे ऐड किया जाता है इस चैप्टर के अंदर, वो भी चीज़ें रहती हैं। जैसे कि 25 पैसे, 50 पैसे को उनको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 1 रुपये, 3 रुपये को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 1 रुपये के अंदर कितने पैसे होते हैं। ये सब चीज़ें इस वाले चैप्टर के अंदर बच्चों को रहती हैं। नेक्स्ट होता है हाउ मैनी, यानी कि इसमें बच्चों को काउंट्स करने के लिए दिया जाता है कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या नंबर्स दिए हुए हैं, क्या क्या वहाँ पर ड्राइंग्स बनाई हुई हैं, पिक्चर्स बनाई हुई हैं, उनके अंदर क्या होने वाला है। तो हाउ मैनी के अंदर वो चीज़ बच्चों को काउंट करके दी जाती है। और ये जो काम है ये होता है टीचर्स के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि NCERT के अंदर बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, बट जो मेन चीज़ है कि बच्चों के यहाँ पे फोकस किया जाता है कि वो चीज़ों को पूरे साल में बहुत डिटेल में समझ पाएँ। प्राइवेट स्कूल्स में क्या होता है, जो आपको CBSE की बुक्स मिलेंगी, उनके अंदर सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, बट उनमें जो प्रॉब्लम आती है सबसे बड़ी, वो होती है कि बच्चे बस भागते चले जाते हैं, वो चीज़ों को समझते नहीं हैं। और NCERT में ये चीज़ अच्छी है कि कोई भी एक चैप्टर पढ़ाएंगे तो वो इतना डिटेल में पढ़ाते हैं कि बच्चों को वो थोड़ा सा याद हो जाता है, अगर आप अपने बच्चों को ठीक से ध्यान देते हैं। आई होप कि क्लास 1 का जो NCERT का सिलेबस है आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा आप ज़रूर मुझे बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कोई और सब्जेक्ट का सिलेबस मैं आपके साथ में शेयर करूँ, आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।